हाय गाइस, एपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक सर आज आप लोग के सामने बुद्धि इंटेलिजेंस चैप्टर लेके आया हूँ। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि बुद्धि है क्या, उसका स्वरूप क्या है, विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रकार क्या हैं। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में बुद्धि शब्द का बहुत प्रयोग यानी अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता है। हम आप भी करते हैं बुद्धि का प्रयोग। तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन जो कि इंग्लैंड के थे। कब किया था? 1885 में। ये आपको याद रखना है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया। बुद्धि की स्पष्ट परिभाषाओं को लेकर बहुत मतभेद है। अब इसमें कह सकते हैं कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता है। जैसे जिस व्यक्ति में योग्यता पाई जाती है, किसी में पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने की योग्यता है तो कहेंगे ये बुद्धिमान व्यक्ति है। कोई सोचने चिंतन करने में अच्छा है तो बोलेंगे ये बुद्धिमान व्यक्ति है। यानी बुद्धि का समानार्थक शब्द चातुर्य, समझ, ज्ञान, बुद्धिमान ये सब प्रयोग करते हैं। वास्तव में बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि क्या है? अमूर्त संप्रत्यय है। अगर आपसे कोई बोले कि बुद्धि मूर्त है कि अमूर्त है तो आप कहेंगे अमूर्त। मूर्त और अमूर्त यानी जिसे देखा जा सकता है वो मूर्त है, जिसे नहीं देखा जा सकता वो अमूर्त है। तो बुद्धि को हम देख नहीं सकते हैं, किसके अंदर कितना गुण है, कितनी बुद्धि है, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि उसके व्यवहार के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति में कितनी बुद्धि है। वर्तमान युग में वर्तमान जो बुद्धि की अवधारणा है वो क्या है कि समस्या को हल करने की क्षमता एवं गुण जिसके अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर अधिक होगा वह अधिक बुद्धिमान होगा। ठीक है। और हम देखेंगे कि कई मनोवैज्ञानिकों ने, विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग ढंग से व्याख्या की है। वुडवर्थ महोदय, इनकी चर्चा करने वुडवर्थ महोदय पर, इन्होंने कहा कि बुद्धि एक कार्य करने की विधि है। यानी जो कार्य हम करते हैं वही एक बुद्धि क्या है? विधि है। और टर्मन महोदय ने कहा कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचना ही बुद्धि है, इन्होंने कहा। और बकिंघम महोदय ने कहा कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। जो कुछ हम सीखते हैं वो क्या है? बुद्धि है। कई परिभाषाओं का मिश्रण करके या विश्लेषण करके डेविड वेस्लर महोदय ने कहा कि बुद्धि वह संयुक्त क्षमता है जिसके आधार पर व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है तथा अपने आप को प्रभावशाली ढंग से वातावरण का सामना करता है, उन्होंने ये कहा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक फ्रीमैन महोदय ने क्या कहा कि इतने परिभाषाओं जितने मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के ऊपर परिभाषा की या बुद्धि की व्याख्या की, उन सब का मिश्रण करके विश्लेषण करके उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। और वो क्या है हम देखते हैं। इन्होंने 3 वर्गों में रखा। फ्रीमैन महोदय ने
3 वर्गों में डिवाइड किया। पहला क्या कहा कि बुद्धि समायोजन करने के रूप में है, समायोजन करने के रूप में बुद्धि है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि सीखने की योग्यता के रूप में। और तीसरा कहा अमूर्त चिंतन करने के रूप में। उन्होंने 3 भाग डिवाइड किया। अब इसको मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, इसमें समायोजन करने के रूप में ये मानने वाले हैं स्टर्न महोदय, बर्ड, काल्विन, क्रूज। इतने मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि बुद्धि समायोजन करने के रूप में है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजन कर सके सरलता और सुगमता के साथ, वह बुद्धिमान व्यक्ति है। ये माना स्टर्न, बर्ट और काल्विन ने, क्रूज ने। अब सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, इसको मानने वाले कौन है? डियरबोर्न, थॉर्नडाइक और बकिंघम। उन्होंने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता के रूप में है। इसको माने डियरबोर्न, थॉर्नडाइक और बकिंघम। जो बुद्धिमान व्यक्ति वह है, इन्होंने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अत्यंत शीघ्रता से किसी बात को समझ सके, वह बुद्धिमान व्यक्ति है। और देखेंगे कि अमूर्त चिंतन करने के रूप में इन्होंने माना कि टर्मन महोदय, बिने और स्पीयरमैन। उन्होंने कहा कि जो अमूर्त करने के योग्य है, जो अमूर्त चिंतन करता है, वह अपने आप को जैसे शाब्दिक और गणितीय संकेतों का प्रयोग करता है, वह अमूर्त चिंतन करने में सक्षम है। इसको मानने वाले टर्मन, बिने और स्पीयरमैन है। अब हम लोग देखेंगे कि बुद्धि के प्रकार के रूप में भी मतभेद है। इसमें भी मतभेद है। लेकिन थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। उन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार बताया: यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इन्होंने कहा कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है: यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। एक गैरेट महोदय थे, इन्होंने भी 3 प्रकार बताया। बस पूरी बातें उन्होंने भी 3 प्रकार बताया, लेकिन उसमें से थोड़ा डिफरेंट किया कि इन्होंने थॉर्नडाइक की जो यांत्रिक बुद्धि थी उसको मूर्त बुद्धि कहा। ठीक है, उसे स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। यानी मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। यानी यांत्रिक बुद्धि में चर्चा करेंगे हम। यानी विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग जब किया जाता है तो यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसमें ये भौतिकवादी लोग करते हैं। इस प्रकार के बुद्धि वाले बालक क्या होते हैं? आगे चल करके वास्तुकार होते हैं और इंजीनियर होते हैं। इस प्रकार के बुद्धि वाले वास्तुकार, इंजीनियर, चर्मकार, यानी कह सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो ये कार्य करते हैं ये दिखाई देता है। ठीक है, कसरे ये व्यवहारवादी बुद्धि है।
यानी व्यवहार दिखाई देने वाला है कि जो ये कार्य करें इनका दिखाई देता है। इंजीनियर कार्य कर रहा दिखाई दे रहा है, चर्मकार कार्य कर रहा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि कहा गया है। अब अमूर्त बुद्धि की बात करें हम, जो ऐसी, इसका तात्पर्य, अमूर्त बुद्धि का तात्पर्य होता है कि गणितीय और शाब्दिक संकेतों का प्रयोग करने से है। तो जो बालक, इस प्रकार के बालक क्या करते हैं, गहरी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और आगे चलकर ऐसे बालक क्या बनते हैं, दार्शनिक, अच्छे वकील, साहित्यकार, चित्रकार, कहानीकार आदि, अध्यापक, यानी कह सकते हैं कि ये अमूर्त चिंतन करने वाले हैं। अब साहित्यकार है, कुछ लिखना हुआ, कुछ कविता लिखना हुआ या कोई इतिहास लिखना हुआ किसी विषय में, तो उसमें वो सोचेगा, अमूर्त चिंतन करेगा तभी लिख पाएगा। अच्छा वकील है, उससे बहस करना है या अच्छी बातों को उससे चर्चा करनी है तो भी वो अमूर्त चिंतन करेगा। दार्शनिक, उस पर अमूर्त चिंतन करेगा। और अध्यापक है, किसी विषय वस्तु को लेकर अच्छे से उसको चिंतन मनन करेगा, फिर वो उस समस्या का समाधान कर पाएगा। अब देखेंगे सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वाले बालक जो होते हैं वो अपने आप को समाज में, अपने आप को क्या करते हैं, समायोजन कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो ऐसे बालक आगे चलकर क्या बनेंगे, समाज सेवक, समाज सेवक और नेता, अभिनेता, ठीक है। इस प्रकार के बालक आगे चलकर ये बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बुद्धि की विशेषता, बुद्धि की विशेषता। अब बुद्धि की विशेषता क्या है कि ये जान लीजिए, बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात, जन्मजात होती है, जो वंशानुक्रम से पाई जाती है। और बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है, आप लोग जानते ही हैं। बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है, यानी वो परिवर्तित भी होती रहती है। यानी अगर हमारे पिताजी जितनी उनकी बुद्धि है तो उससे हमारी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यदि कोई पूछे कि दोनों में से किस पे ज़्यादा, तो वातावरण, ठीक है, ये भी देखना है आपको। और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी हम कोई कार्य बार बार कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा, हमारी बुद्धि क्या होगी, ग्रोथ होगी, तो वो लाभ उठाने की योग्यता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं पाया जा सकता है। यानी लड़का हो या लड़की, उसके आधार पर हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें ज़्यादा बुद्धि है या कम बुद्धि है। अब हम लोग देखेंगे कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग इंटेलिजेंस। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कारक बुद्धि को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या, ये देखिए, पहला तो आ जाएगा इसमें वंशानुक्रम, हेरेडिटी, और सेकेंड में आ जाएगा इन्वायरमेंट, वातावरण, और थर्ड में आ जाएगा आपका एज, आयु, और फोर्थ में आ जाएगा लिंग यानी सेक्स, और फिफ्थ में हेल्थ, स्वास्थ्य, और सिक्स में ये आ जाएगा आपका रेस, प्रजाति, या आप स्पेसिस भी कहते हैं।
प्रजाति। तो इतने हम बुद्धि को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम आपको पता है कि वंशानुक्रम भी बुद्धि को लेकर, माता पिता अच्छे बुद्धि वाले हैं तो बालक भी अच्छी बुद्धि रहती है, या माता पिता कम बुद्धि मंद बुद्धि के हैं तो भी वहाँ पर प्रभाव छोड़ता है। इन्वायरमेंट, बालक जिस परिवेश में रह रहा है वहाँ का माहौल कैसा है, किस परिवेश में पल रहा है, तो ये भी इफेक्ट करता है। और एज, उम्र क्या है, अगर छोटा बालक है 5 साल का बालक है तो उसकी बुद्धि कम रहेगी, अगर 15 साल का बालक है तो उसकी बुद्धि अधिक रहेगी। जैसे प्रिंटर महोदय ने कहा है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, ठीक है। और लिंग से यानी लड़का लड़की इस पे भी थोड़ा निर्भर होता है। और हेल्थ, यदि आपका कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यानी आपका स्वास्थ्य सही है तो आपकी बुद्धि भी सही रहेगी। ये हेल्थ नहीं सही है, आपके स्वास्थ्य नहीं सही है तो ये भी आपको प्रभावित करेगा। और स्पेसिस, प्रजाति, तो ये भी आपको प्रभावित करते हैं। जैसे आप लोग देखा होगा कि नेग्रो प्रजाति के होते हैं, मलेशियन प्रजाति के होते हैं, कई प्रजाति के होते हैं, ये भी कहीं न कहीं बुद्धि को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।